हम लोग सभी प्रकार के अन्न, सब्जियां और औषधियां घर में तो नहीं उगा सकते, पर फिर भी कुछ ऐसे औषध हैं जो आहार का भी हिस्सा हैं, जो हम घर में आसानी से उगा सकते हैं और ताज़ा इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये 4 पौधे हैं पुदीना, मीठा नीम, दूर्वा और धनिया। इन चारों के स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है और गुण क्या है और कितने प्रकार से आप इन्हें उपयोग में ला सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। पहला आसानी से उगाया जाने वाला पौधा है पुदीना। ये पाचन को अच्छा करता है, पेय यानी ड्रिंक्स में सुगंध लेकर आता है और ग्रहण किए हुए भोजन को पचाने में मदद करता है। अगर मरोड़ उठकर पेट में दर्द होता है तो ये उसे कम करने में फ़ायदेमंद है। पेट दर्द, ब्लॉटिंग और नोज़िया जैसी दिक्कत में इसका प्रयोग फ़ायदेमंद है। इसे प्रयोग करना भी बहुत आसान है। आप इसकी चटनी बना सकते हैं। ये भोजन में रुचि लाता है और पाचन शक्ति को अच्छा करता है। मुख दौर्गंध्य में इसको पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बना के आप गार्गल्स कर सकते हैं या माउथ वॉश की तरह इसे प्रयोग में ला सकते हैं। पेट में दर्द होने पर इसके 5 ml रस को 5 ml अदरक रस और थोड़ा सेंधव नमक मिलाकर के भी ले सकते हैं। बस ध्यान में रखना है कि पुदीना शीतल नहीं होता, ये उष्ण गुण युक्त है, इसकी तासीर गर्म है और ये आर्तवजनक है। तो जिन्हें बहुत अधिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है, उन्हें इसका प्रयोग कम मात्रा में करना है। हमारा दूसरा पौधा है मीठा नीम। ये भी समस्त भारत में उगाया जाता है। मुख्य रूप से भोजन में इसके पत्तों का ही प्रयोग हम करते हैं। ये स्वाद में थोड़ा मीठा होता है और थोड़ा कड़वा रहता है। पचने में हल्का होता है। इसके पत्ते सुगंधित होते हैं, पर साथ ही ये स्तंभन करते हैं, यानी किसी भी स्राव की अति प्रवृत्ति को रोकते हैं। इसलिए लूज मोशंस जैसी दिक्कत में ये फायदेमंद है। भोजन में इनके प्रयोग से भूख बढ़ती है, पाचन अच्छा होता है, ये पेट के कीड़े मारने में सहायक है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल गुण इसमें है। त्वचा से संबंधित रोग अगर किसी को है तो उन्हें मीठा नीम अपने भोजन में ज़रूर खाना चाहिए। अगर कहीं खुजली रहती है या किसी कीड़े ने काट लिया है तो तुरंत इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप वहाँ पर लगा लीजिए। इससे तुरंत खुजली दूर होगी और सूजन भी नहीं आएगी। तीसरा आसानी से उगने वाला पौधा है दूर्वा यानी दूब घास। दूब का आध्यात्मिक प्रयोग भी है और औषध रूप में प्रयोग भी है। ये स्वाद में कसैली होती है और शरीर में शीतलता लेकर आती है और बढ़े हुए कफ और पित्त दोष को संतुलित करती है। अगर नाक में से खून आता है, जो बच्चों में गर्मी के कारण अक्सर होता है, तो दूर्वा को धोकर इसकी 2-2 बूंद नाक में डालनी चाहिए। इस प्रक्रिया को नस्य कहते हैं। मुंह में छाले होने पर दूर्वा का काढ़ा बनाकर इसे माउथ वॉश की तरह आप उपयोग में ला सकते हैं। अगर हाथ पैरों में जलन रहती है या मूत्र मार्ग में जलन रहती है तो इसका 15 से 20 ml रस आप मिश्री मिलाकर 1 से 2 हफ्ते तक सेवन कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तब भी इसका 15 से 20 ml रस आप रोज़ाना प्रयोग में ला सकते हैं। हमारी चौथी आसानी से उगने वाली प्रसिद्ध औषध और आहार है धनिया। धनिया सूखा भी प्रयोग में लाया जाता है और इसकी पत्तियों का भी उपयोग हम करते हैं। ये अग्नि दीपक है, यानी पाचन को अच्छा करती है। इसकी चटनी बनाकर या गार्निशिंग के लिए इसका उपयोग हम आहार में करते हैं। इसके औषधीय गुण भी बहुत से हैं। ये बढ़े हुए पित्त दोष को कम करती है। तो हाथ पैरों में अगर जलन रहती है, मूत्र मार्ग में जलन रहती है या पसीना ज़्यादा आता है या पिंपल्स और एक्ने बहुत होते हैं, किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उन लोगों को भोजन में धनिया का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। धनिया आपकी पाचन शक्ति को भी अच्छा करता है, पर ये पित्त दोष का शमन करता है और ग्राही भी है, यानी शरीर में जो स्राव है उन्हें रोकता है।
तो बहुत अधिक प्रयोग करने से हो सकता है कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल देर से आए या ब्लीडिंग कम हो जाए, तो इसे मात्रा पूर्वक ही प्रयोग में लाना है। ये सभी ऐसी औषध हैं जिन्हें हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरे वर्ष काम में आती हैं। इन्हें उगाने के लिए आप मिट्टी के गमले ले सकते हैं या मिट्टी के किसी पात्र में इन्हें आसानी से उगा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ताज़ा ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।